नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। 1975 से लेकर 1977 तक करीब 21 महीनों तक भारतीय संविधान के अंदर काला दिन कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि स्टेट ऑफ इमरजेंसी का डिक्लेयर किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। जब जो लोगों का सिविल राइट जो होता है, जो एक तरीके से कह लीजिए कि बेसिक फंडामेंटल राइट होता है, वो लोगों से ले लिया गया था। बिना किसी कारण के अपोजिशन पार्टीज को जेल में डाला दिया जा रहा था। जो यहाँ पे कह लीजिए कि जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं, उनके सारे राइट को छीन लिए गए थे। यानी कि कह लीजिए एक तरीके से जो इंडिया है वो पूरी तरह से केओस में चला गया था। तो ये जो स्टेट ऑफ इमरजेंसी का दौर रहा था, उसको लेकर भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। वो इस रूप में कि आप देख सकते हैं कि अब हर साल 25 जून को भारत सरकार संविधान हत्या दिवस अब मनाएगी दोस्तों, ताकि यहाँ पे वो जो 2 वर्षों में किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया के लोगों के साथ, यहाँ पे उसको हर वर्ष याद किया जाए। और लेकिन इसको देख सकते हो, इसको काउंटर करते हुए जो कांग्रेस ने क्या कहा है, तो इसको हिपोक्रेसी करार दे दिया है। क्योंकि एक ऐसे समय पे आप संविधान हत्या दिवस मनाने की बात कर रहे हो, जब आपकी ही सरकार यहाँ पे जो डेमोक्रेसी का चौथा पिलर होता है मीडिया, उसके सारे पावर को आपने एक तरीके से खत्म कर दिया है। ईडी और सीबीआई का यूज करके आप कह लीजिए कि ऑपोजिशन पार्टी को लगातार उनको परेशान वगैरह करते रहते हो। और जो मीडिया है उनको तो एक नया ही नाम मिल गया है, गोदी मीडिया। तो आप भी तो वही कर रहे हो जो कि यहाँ पे स्टेट ऑफ इमरजेंसी में किया गया था। तो आखिरकार आप ये ऐसी बात कैसे कर सकते हो? इसी को लेकर यहाँ पे कांग्रेस ने इस डिसीजन को, भारत सरकार ये जो डिसीजन ली है कि अब हर साल 25 जून को यहाँ पे हम संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, यहाँ पे इसको हिपोक्रेसी करार दे दिया है दोस्तों। तो जैसा कि आपने जाना यहाँ पे कि 1975 से लेकर 1977 तक ये भारतीय संविधान का, इंडियन डेमोक्रेसी का डार्केस्ट आवर में काउंट किया जाता है, जब इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा यहाँ पे इंडिया के अंदर स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था। इसके बाद क्या देखा गया, तो जितने भी सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर वगैरह थे, उनको सारे को जेल में डाल दिया गया। जो यहाँ पे मीडिया हाउसेस था, जो पब्लिकेशन यहाँ पे था, उनको किसी भी प्रकार का ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से मना कर दिया गया। यानी कि कह लीजिए कि जो बेसिक फंडामेंटल राइट होते हैं, उनको लोगों से छीन लिया गया था दोस्तों। और इस बीच भारतीय संविधान में बहुत सारे अमेंडमेंट यानी कि संशोधन भी किए गए थे। इसको लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन साथ में वीडियो में हम इस पर भी बात करेंगे यहाँ पे कि इंडिया के अंदर ये जो इमरजेंसी सिचुएशन लाया गया था, ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, क्या यह हमारे संविधान में निहित भी था या फिर हमारे संविधान के अगेंस्ट जाकर ऐसा अनाउंसमेंट किया गया था? और ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो दुनिया के अलग अलग देश जो भी यहाँ पे अपने संविधान को फॉलो नहीं किए हैं, आखिरकार उनका किस प्रकार से यहाँ पे आगे चलकर सिचुएशन हुआ है, इस पर भी बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो बाकायदा कि इंदिरा गांधी के द्वारा यहाँ पे पूरे इंडिया को एक तरीके से यहाँ पे लॉक सा कर दिया गया था। यहाँ पे कि कुछ भी जो भी बेसिक राइट वगैरह यहाँ पे कानून है, वो काम करना लगभग बंद कर दिया था। आप बाकायदा अमित शाह, जो होम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है, और जो होम मिनिस्टर है हमारे अमित शाह, उनके आप बयान भी इस पर सुन सकते हो। चलिए आपको हम यहाँ पे कोट एंड कोट वर्ड को एक तरीके से आपके सामने उद्धृत कर देते हैं। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। यह दिन उन सभी लोगों के विराट योगदान का स्मरण कराएगा जिन्होंने 1975 के आपातकाल के अमानवीय दर्द को झेला था दोस्तों। और वकालत आप देख सकते हो, बाकायदा यहाँ पे नोटिस भी जारी किया गया कि हाँ, अब से यहाँ पे 25 जून को ऑब्जर्व किया जाएगा। लेकिन इस वर्ष का तो कह लीजिए कि 25 जून चला गया, तो अब पहली बार जो आप देखोगे कि संविधान हत्या दिवस जो मनाया जाएगा, मनाने का मतलब यहाँ पे एक तरीके से नहीं कि सेलिब्रेट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे डेमोक्रेसी का डार्केस्ट आवर में से रहा है दोस्तों, इसीलिए हम इसको ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे। तो अब ये अगले साल से यहाँ पे पहली बार इसको ऑब्जर्व किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन आपको इस बीच बता दें कि आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे कि जो इमरजेंसी का सिचुएशन हुआ था, वो इंडिया में करीब टोटल 21 महीनों तक रहा था। यानी कि 21 महीने तक कानून क्या चीज़ होता है, इसका लोग यहाँ पे नाम भी यूज नहीं कर पा रहे थे। 1975 से लेकर 1977 तक, जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी हैड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर्ड अक्रॉस द कंट्री बाय साइटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट टू द कंट्री, कि देश को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट है ना, खतरा महसूस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने ऐसा बयान देकर इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया था। उस वक्त के यानी कि इंदिरा गांधी के टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने यहाँ पे इस इमरजेंसी को इशू किया था। यहाँ पे उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे दोस्तों?
तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे यहाँ पे, जिन्होंने आर्टिकल 352, जैसा कि हमने बात किया था कि ये संविधान के अंदर निहित भी है कि नहीं निहित है, तो ये निहित है बाकायदा दोस्तों, लेकिन इसके बारे में बहुत लोग अवेयर नहीं है कि आखिरकार इंडिया को किस सिचुएशन के अंदर एक इमरजेंसी स्टेट के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा। तो जो हमारा संविधान का आर्टिकल 352 है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बना रहता है कि जब भी बात होता है इमरजेंसी को लेकर तो आर्टिकल 352 का जिक्र बार बार आता है दोस्तों यहाँ पे, कि जिस तरीके से इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था वो पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जाता है यहाँ पे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा ये कह लीजिए कि हिंट हमें अपने आर्टिकल 352 में जरूर मिलता है। तो प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद ने आर्टिकल 352 के तहत क्या किया, बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग इंटरनल डिस्टर्बेंस, कि इन्होंने किस चीज़ का हवाला दिया कि इंटरनली इंडिया के अंदर एक तरीके से सिविल वॉर जैसा सिचुएशन हो रखा है, पूरा का पूरा डिस्टर्बेंस जैसा हो रखा है, इसीलिए हम ये इमरजेंसी लेते हैं। ये कब से कब तक रहा था, तो 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 तक, यानी करीब करीब 21 महीने तक चला था दोस्तों। तो आप देख सकते हो कि जिस दिन को ये स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था प्रेसिडेंट फ़खरुद्दीन अली अहमद के द्वारा, उसी दिन को अब इंडिया यहाँ पे संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया करेगा यहाँ पे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था, ये पूरी तरह से इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन का जो वैल्यू है, सिस्टम है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है दोस्तों। और आपको बता दें यहाँ पे कि दुनिया के कोई और भी देश में जिन्होंने भी अपने संविधान का पूरी तरह से फॉलो नहीं किया है, जो भी रूल और रेगुलेशन होता है उसको सही से अगर जो फॉलो नहीं किया है, तो उनका भी हश्र बहुत अच्छा नहीं हुआ। अगर जो आप रिसेंट एग्जाम्पल देखो 2016 में जो टर्की है, उन्होंने अपने संविधान को बदल दिया और प्रेसिडेंट को काफ़ी ज़्यादा पावर दे दिया। जो अर्डोगान है आज प्रेसिडेंट, उनको काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गया था जब 2016 में जो कह लीजिए कि पहले से संविधान चलता रहा था टर्की का, उसको ख़त्म करके स्क्रैप अप करके दोबारा नया संविधान यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था दोस्तों। और उसके बाद हमने क्या देखा कि टर्की के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो अब बिल्कुल आसमान छू रहा है। यहाँ पे जो बेसिक नीड्स होता है लोगों को, वो यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, और जो कंट्री एज अ कंट्री है वो इकोनॉमिकली एक कोलैप्स होने के कगार पे पहुंच चुका है। तो जिन देशों ने भी यहाँ पे अपने रूट को, यानी कि अपने संविधान के वैल्यू सिस्टम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, वो देश के साथ ऐसा ही हश्र हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इंडिया पहली बार ऐसा नहीं था कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था। दुनिया के कई सारे तो देश यहाँ पे जब भी कोई नया सरकार बनकर आता है तो अपने पूरे के पूरे संविधान को ही चेंज करते हैं। जैसे कि अगर जो आप रसिया की बात करें यहाँ पे, तो जो पुतिन यहाँ पे है, उन्होंने संविधान में कई सारे बड़े बदलाव किए, जिसके कारण उनको अब कह लीजिए कि लगातार 2036 तक वो प्रेसिडेंट बने रह जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। वही सी जिनपिंग भी यही काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाइना में भी यही किया जा रहा है कि जब भी कोई पावर में आ रहा है यहाँ पे, या फिर पावर में रहते हुए संविधान में कुछ ऐसा फेरबदल कर दिया जा रहा है, यानी एक तरीके से यहाँ पे एक जो फिगर है वो इतना पावरफुल कर दिया जा रहा है कि वो संविधान के जो वैल्यू सिस्टम है उसको ही पूरे का पूरा बदल दे रहा है दोस्तों। बाकी चिली वगैरह हो गया या कई सारे जो देश यहाँ पे हैं, उनके अंदर जो संविधान है वो कई बार बदले गए। अगर जो हम चाइना की बात करें तो 1975 में जब इंडिया के अंदर इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर किया गया था, उस वक्त यानी कि 1975 में चाइना अपना तीसरा संविधान बदल रहा था दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसा यहाँ पे बाकी सारे कंट्री में भी ऐसा देखा गया। आप देख सकते हो, द ऑर्डर विस्टोर्ड अपॉन द प्राइम मिनिस्टर द अथॉरिटी टू रूल बाय डिक्री अलाउइंग इलेक्शन टू बी कैंसल। आप देख सकते हो कि उन तमाम 21 महीनों के अंदर जब इंडिया एज अ स्टेट इमरजेंसी स्टेट में गया था, किसी भी प्रकार का कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाया गया था। मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग करना पूरी तरह से बंद कर दिया था, या फिर कर भी रहा था तो सरकार का वाही कर रहा था। अपोजिशन नाम का जो यहाँ पे पार्टी है वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो कि जो सिविल लिबर्टी है उसको 21 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया था। इलेक्शन वगैरह सारे जो भी यहाँ पे शेड्यूल्ड थे उन सारे को कैंसिल कर दिया गया। फॉर मच ऑफ द इमरजेंसी मोस्ट ऑफ गांधी पॉलिटिकल अपोनेंट वर इम्प्रिजन। आप देख सकते हो कि उस वक्त के जो यहाँ पे इंदिरा गांधी की जो अपोजिशन पार्टी थी, इनके सरकार के जो खिलाफ पार्टियां थी, उन सारे को यहाँ पे इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जो प्रेस होता है, प्रेस जो फ्रीडम इनको मिलना चाहिए वो पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया। यानी आप अपने न्यूज़पेपर पे, आप अपने टीवी चैनल पे क्या दिखाओगे, क्या छापोगे, वो अब सरकार डिसाइड करेगी। आप इसको लेकर फ्री अब नहीं हो। ड्यूरिंग दिस टाइम मास कैंपेन फॉर वैस्कोटोमी। आप देख सकते हो फिर यहाँ पे वैस्कोटोमी भी केयर करवाया गया था, यहाँ पे नसबंदी करवाया गया था, ताकि इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसको रोका जाए दोस्तों। लेकिन यहाँ पे ये जोर जबरदस्ती भी किया गया था। इसको भी लेकर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ पे क्रिटिसिज्म झेलने को मिला था इंदिरा गांधी को। द फाइनल डिसीजन टू इम्पोज एन इमरजेंसी वॉज प्रपोज बाय इंदिरा गांधी, अग्रीड अपॉन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रेटिफाइड बाय द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट फ्रॉम जुलाई
4 to August 1975. It was based on the rationale that three were imminent internal external threat to the Indian state. आप देख सकते हो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट का हवाला देते हुए इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को इस बात पे मना लिया कि अब आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लेके आना है और इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर करना है। दोस्तों इसके बारे में कहाँ मेंशन मिलता है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में मिलता है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में आप बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे कि जो हमारे संविधान का पार्ट 18वां है वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, जो कि अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप दैट कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये आप देख सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ इसका अनाउंसमेंट किनके द्वारा किया जा सकता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी ने रिक्वेस्ट किया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उस वक्त यहाँ पे कि आप स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर करिए। व्हेन द कब किया जा सकता है, व्हेन द कंसल्टेंट ग्रुप परसीव एंड वार्न अगेंस्ट ग्रेव थ्रेट टू द नेशन फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेस और फ्रॉम फाइनेंशियल सिचुएशन ऑफ क्राइसिस। जब देश किसी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर, क्राइसिस के अंदर उलझ के रह जाए या फिर बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल क्राइसिस ही जैसा क्यों ना आ जाए, तो उस वक्त यहाँ पे इंडिया को इमरजेंसी के अंदर डाला जा सकता है। अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपॉन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। लेकिन आप देख सकते हो इसमें कि जो कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं उनके एडवाइस के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन ओवर रूल मेनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान में जो हमारे प्रोविजन निहित है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा ओवर रूल किया जा सकता है। यानी कि जो बात निहित है संविधान के अंदर अब उसको आप मानने के लिए बाध्य नहीं रह जाते हो। बहुत सारे प्रोविजन को ओवर रूल कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आप समझ ही रहे होंगे कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन ले रहे होंगे वो इंदिरा गांधी के कहने पे ही ले रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पे इंदिरा गांधी को इंडिया का पहला डिक्टेटर के रूप में भी यहाँ पे देखा जाता है दोस्तों, कि उन्होंने इस प्रकार से जो डिसीजन लिया था उसको लेकर। विच गारंटी, आप देख सकते हो कि जो हमारा संविधान है वो हमें गारंटी करता है फंडामेंटल राइट को लेकर पूरे भारत के सिटीजन को यहाँ पे। एंड एक्ट गवर्न डिवोल्यूशन ऑफ पावर टू द स्टेट विच फ्रॉम द फेडरेशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सच अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड 3 टाइम। आप देख सकते हो दोस्तों कि इंडिया के इंडिपेंडेंस होने से अब तक के इतिहास में इंडिया को 3 बार यहाँ पे इमरजेंसी का सिचुएशन डिक्लेयर करना पड़ा था। पहली दफ़ा कब था, 26 अक्टूबर 1962 को जब इंडो चाइना वार का स्टार्ट होता है दोस्तों, उस वक्त किया गया था। उस वक्त देख सकते हो आप कि 26 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर तक ही लगाया गया था, यानी कि काफ़ी कम पीरियड के लिए यहाँ पे लगभग आप देख सकते हो कि केवल 25 दिनों के लिए ही इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। और जिसका कोई यहाँ पे वाजिब वजह भी था यहाँ पे कि हाँ चाइना ने अटैक वगैरह कर रखा है, तो 25 दिनों के लिए किया गया था। लेकिन फिर भी इसको इमरजेंसी स्टेट के रूप में जो इंडिया को याद किया जाता है, डार्केस्ट आवर ऑफ द डेमोक्रेसी रूप में याद किया जाता है, वो इसके लिए नहीं याद किया जाता है। जो दूसरा यहाँ पे लगाया गया था जब इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था, इसको लेकर यहाँ पे 3 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक आप देख सकते हो यहाँ पे भी कि महज 14 दिनों के लिए इंडिया एक इमरजेंसी स्टेट में रहा था। तो इसको भी यहाँ पे ज़्यादा ये नहीं उजागर किया जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा दिनों तक रहा था वो केवल है ना, आप देख सकते हो कि सिर्फ या कि आप टोटल के टोटल 21 महीनों तक यहाँ पे रहा था, जिसमें पूरी तरह से यहाँ पे जो भी सिविल कह लीजिए एक तरीके से राइट होता है या फिर जो लिबर्टी होता है उसको छीन लिया गया था दोस्तों यहाँ पे, है ना। आप देख सकते हो द थर्ड प्रोक्लेमेशन ऑफ 25 जून 1975 टू जनवरी 1977 was under controversial circumstances of political instability under Indira Gandhi premiership when emergency was declared on the basis of internal disturbance. The proclamation immediately followed a ruling in the Allahabad High Court that voided the Prime Minister election from Rai Bareli in the 1971 Indian General Election. हुआ यूँ था दोस्तों कि 1971 के अंदर जो इंडियन जनरल इलेक्शन हुए थे उसमें जिस प्रकार से इंदिरा गांधी जीत कर आई थी यहाँ पे राय बरेली से, उसको पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया था इलाहाबाद के हाई कोर्ट के अंदर जब हियरिंग चल रहा था उसको लेकर। और इंदिरा गांधी को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती है, उनके ऊपर एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे है ना उनको अरेस्ट वगैरह भी किया जा सकता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए ही उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया था, जिसमें कई सारे लाखों सारे भारतीयों का यहाँ पे कह लीजिए कि रोजी रोटी पे असर पड़ा था और साथ में कई लोगों का तो भी जान भी गया था यहाँ पे, क्योंकि उस बीच सरकार क्या करी इसके बारे में किसी को कोई खबर यहाँ पे नहीं मिलता है। तो आपने जाना, एक हमने नज़र डाला कि 1975 से लेकर 1977 के बीच में टोटल 21 महीनों के अंदर अंदर भारत के अंदर जो भारत की सरकार है वो कैसे करके भारत के लोगों से जो सिटीजन
का एक तरीके से लिबर्टी होता है, जो आज़ादी होता है, जो हमारे संविधान में निहित है, उससे छीन लिया गया था। मीडिया के राइट को छीन लिया गया था। जो अपोजिशन पार्टी एक बुलंद आवाज़ होती है भारतीय संविधान के अंदर या फिर कह लीजिए इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर, उसको भी छीन लिया गया था। तो इसी को यादगार बनाने के लिए यहाँ पे कि जब भी यहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यू सिस्टम को अंडरमाइन करने की कोशिश करे, भारतीय संविधान में निहित जो भी प्रोविज़न है उससे खिलाफ जाने की कोशिश करे, उनको ये याद दिलाया जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लाया गया कि संविधान हत्या दिवस अब हर साल प्रत्येक वर्ष भारतीय सरकार के द्वारा 25 जून को कह लीजिए एक तरीके से ऑब्जर्व किया जाएगा। सेलिब्रेट करना काफ़ी खराब होगा दोस्तों। तो कैसा लगा आपको भारत सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया, इसको लेकर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन, बाय बाय।